तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया? इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। इसका उद्घाटन कहां पे किया? असम में। तो याद रखना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है। ये बनेगा असम में, जिसकी आधारशिला अभी रखी है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। कहां पे? असम के कामरूप जिले के सोनपुर में। और इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 5 टन प्रतिदिन कंप्रेस्ड बायोगैस होगी, जो कच्चे माल जैसे कि गोबर या नगर निगम के ठोस कचरे आदि से बनाई जाएगी। चलिए बताइए, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने अपना पहला चिंतन शिविर कहां आयोजित किया? तो आंसर होगा असम में। तो अभी आयुष मंत्रालय ने 27 और 28 फरवरी 2023 को असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में आयुष के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आयुष क्षेत्रों और पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भविष्य में सुधार पर चर्चा करना। आप जानते हो आयुष मंत्री कौन है? हमारे सर्बानंदा सोनोवाल है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो भारत में मुलेठी की मांग अधिक है, क्योंकि इसका उपयोग न केवल मसालों के रूप में किया जाता है, बल्कि आयुर्वेदिक दवाओं में भी इसका इस्तेमाल होता है। और वर्तमान में मुलेठी का भारत में बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान, नेपाल और चीन जैसे देशों से इंपोर्ट यानी कि आयात किया जाता है। पर अब इसकी खेती हिमाचल प्रदेश में भी की जाएगी और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य होगा। चलिए फिर बताइए, अभी एनटीपीसी ने किस राज्य में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया? तो आंसर होगा झारखंड। तो याद रखना, अभी एनटीपीसी ने झारखंड के नॉर्थ करणपुरा सुपर क्रिटिकल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है। एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना होती है 1975 में। ये एक महारत्न कंपनी है। चलो आप तो ये लिख लो कमेंट बॉक्स में कि कितनी महारत्न कंपनियां हैं हमारे। कितनी महारत्न कंपनी है, कितनी नवरत्न है और कितनी मिनी रत्न है, ये बताओ। वैसे इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं गुरमीत सिंह। अगला प्रश्न है कि भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर ये कहां पे स्थापित किया? तो आंसर होगा विदर्भ में। अच्छा, ये क्या होता है? तो हाईवेज के किनारे, मतलब रोड साइड पे आपने इस तरह के स्ट्रक्चर देखा होगा, उसे ही कहते हैं क्रैश बैरियर। तो वैसे तो वो स्टील के बने हुए होते हैं, पर दुनिया में अभी पहली बार इसे बांस का बनाया गया है। और बना करके कहां पे स्थापित किया, कहां पे लगाया गया? तो विदर्भ महाराष्ट्र में वाणी वरोरा हाईवे पर इसे लगाया गया। लगभग 200 मीटर लंबाई में इसको लगाया गया है। और याद रखना, यह भी पूछा जा सकता है कि इसको क्या नाम दिया गया। इसको नाम दिया गया, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, बहुबल्ली। बाहुबली नहीं, बहुबल्ली। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा गुवाहाटी में। तो अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने पारंपरिक चिकित्सा यानी कि ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट पर पहली बार एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया। कहां पे किया? असम के गुवाहाटी में, जिसका उद्घाटन किया है हमारे आयुष मंत्री, और वो कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल। वैसे आपको याद है 2023 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता ये भारत कर रहा है। भारत के पास इस साल G20 की भी अध्यक्षता है और SCO की भी अध्यक्षता है। चलिए फिर बताइए, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा ये किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा मार्ग में करीब 900 किलोमीटर लंबा देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा बनाया जा रहा है, जिसमें प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के हर गेस्ट हाउस में चार्जिंग पॉइंट की सुविधा भी उपलब्ध होगी। मतलब इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि वे पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करेंगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण किया? तो आंसर होगा बेंगलुरु। हमारे केंद्रीय सड़क व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने बेंगलुरु में पहली मेथनॉल संचालित बसों का अनावरण किया। मेथनॉल का उत्पादन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है, जिसे सिन गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो वाहनों में इसके इस्तेमाल से उत्सर्जन में भी कमी मिलेगी, यानी कि पॉल्यूशन भी कम होगा। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने, इंपोर्ट करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा डेनमार्क। तो अभी डेनमार्क ने उत्तरी सागर के नीचे यानी कि 1800 मीटर पर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया, जिससे डेनमार्क विदेशों से आयातित
कार्बन डाइऑक्साइड को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है और इस परियोजना को ग्रीन सैंड नाम दिया गया। मतलब इसका उद्देश्य क्या है इस परियोजना का? वातावरण को और ज्यादा गर्म होने से रोकना, जिसके लिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेंगे, मतलब सोखेंगे और इसे समुद्र के नीचे स्टोर कर देंगे। भाई आपको बताए जो वातावरण है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये वातावरण से सोख कर करके कहाँ पे डालेंगे? समुद्र के नीचे स्टोर करेंगे। और इस परियोजना के लिए उत्तरी सागर को चुना गया है क्योंकि दशकों से तेल और गैस उत्पादन के कारण इसमें पहले से ही पाइपलाइन और संभावित भंडारण स्थल है, स्टोरेज है, मतलब वहां पे अच्छा खासा वहां पे इसको स्टोर कर सकते हैं ये। और इस परियोजना का उद्देश्य है 2030 तक हर साल 8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करना। 2030 तक करेंगे ये, हर साल 8 मिलियन टन स्टोर करा करेंगे। चलिए फिर बताइए, भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला ये कहाँ स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा जयपुर में। चलिए फिर बताइए, किस पड़ोसी देश ने चीन की मदद से अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने अभी चाइना की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस स्थापित किया है और इसका नाम है BNS शेख हसीना। इसकी लागत कितनी है? $1.21 बिलियन। फिर बताइए, अभी हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंट गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए? तो आंसर होगा कृष्ण प्रकाश। तो ड्राउनिंग प्रिवेंशन अवेयरनेस अभियान यानी कि डूबने की रोकथाम जागरूकता अभियान के तहत IPS अधिकारी हैं कृष्ण प्रकाश और अभी इन्होंने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंट केव्स तक तैराकी की और ऐसा करने वाले वे पहले व्यक्ति बन गए हैं। आपको बता दूं, 2017 में उन्होंने आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा किया था, जो कि दुनिया के सबसे कठिन खेल प्रतियोगिताओं में से एक है, इसलिए उन्हें आयरन मैन भी कहा जाता है। चलिए फिर बताइए, अभी मार्च 2023 में भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहां पे हुआ? तो आंसर होगा पुणे में। तो भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन अभी 28 मार्च 2023 को पुणे में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि हमारे रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह और ये इन देशों के सेना प्रमुखों का अब तक का पहला सम्मेलन था। पहला था इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना कहाँ हुआ? पुणे में। चलिए फिर बताइए, हाल ही में भारत का पहला और विश्व का 5वां बॉक्साइट CRM किसने विकसित किया? तो आंसर होगा बार्क और नाल्को ने। नाल्को मतलब नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है कोरापुट उड़ीसा में, और बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो याद रखना, अभी हाल ही में भारत की पहली बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री यानी कि सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल ये भुवनेश्वर में जारी की गई। इसे नाल्को ने बार्क के सहयोग से तैयार किया है और इस बॉक्साइट CRM का नाम क्या दिया? बार्क B1201। ये भारत में अपनी तरह का पहला और विश्व में 5वां CRM है। क्या होता है ये CRM? तो जैसा कि फुल फॉर्म से क्लियर है, सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, मतलब ये धातु के ब्लॉक होते हैं, इसे सर्टिफाइड कर दिया जाता है और इसे फिर स्टैंडर्ड के तौर पर यूज किया जाएगा। स्टैंडर्ड के तौर पर, या यूं कह दूं कि रेफरेंस के तौर पर। अच्छा, एल्यूमिनियम किस अयस्क से प्राप्त होता है? तो बॉक्साइट से ही। और याद रखना, भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस किसे मिला? जिंदल स्टील को। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट को अभी लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा टेरन 1। तो एरोस्पेस कंपनी है रिलेटिविटी स्पेस और इसने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट को अभी अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। हालांकि इसने लॉन्च तो कर दिया था, लेकिन ये ऑर्बिट में स्थापित नहीं हो सका, उससे पहले ये क्रैश हो गया। इसका नाम याद रखना टेरन 1 था। ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है और इसे अमेरिका की कंपनी ने बनाया है, जिसका नाम मैंने आपको बताया रिलेटिविटी स्पेस। अब ये वैसे तो विफल रहा, तो इसकी जो भी कमियां थी उससे सीखा जाएगा और उसे ठीक करके अगला जो 3D प्रिंटेड रॉकेट है उसे लॉन्च किया जाएगा। और उसका क्या नाम होगा ये भी मैं आपको बता दूं, उसका नाम टेरन R होगा। चलिए फिर बताइए, हाल में दूरसंचार विभाग ने पहला अंतरराष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी दूरसंचार विभाग ने
नई दिल्ली में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन का आयोजन किया। और हमारे जो संचार मंत्री कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। फिर बताइए, अभी मार्च 2023 में अंडर 21 समूह में पाक जल डमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाली पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा संपन्ना रमेश शेलार। तो तैराक हैं ये संपन्ना रमेश शेलार। और अभी 17 मार्च को श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक स्ट्रेट को अंडर 21 ग्रुप में सबसे तेजी से पार करने वाले पहले भारतीय ये बन गए हैं। तो आप जानते हो श्रीलंका और भारत के बीच में है पाक की खाड़ी, जिसे पाक जल डमरू मध्य या इंग्लिश में पाक स्ट्रेट भी बोलते हैं। फिर बताइए, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ बना? तो आंसर होगा श्रीनगर में। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खोल दिया गया है। बगीचे में 16 लाख ट्यूलिप फूल हैं। ट्यूलिप गार्डन ये जम्मू कश्मीर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और ये विश्व भर में पर्यटकों को आकर्षित करता है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धरुदा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर या यूं कहूं कि 1507 मीटर लंबा, जो कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, इसका उद्घाटन किया। और इस प्लेटफॉर्म को बनाने में लागत आई है 20 करोड़ रुपए की। अच्छा, वैसे अभी तक सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा था? उत्तर प्रदेश का गोरखपुर प्लेटफॉर्म, जो कि अब दूसरे स्थान पे आ गया है लंबाई के मामले में। 1.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और केरल में जो कोल्लम जंक्शन है 1.18 किलोमीटर के साथ ये तीसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया। याद रखना, हुबली धारवाड़ ये कर्नाटक में जुड़वा शहर है। चलिए फिर बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा साउथ कोरिया में। तो दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र ये साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में स्थापित होगा, जिसकी लागत है $230 अरब।